एंड फ्रॉम 2 Chronicles chapter 20, दूसरा इतिहास 20 अध्याय से, योशाफात राजा की कहानी से हमने 7 चीजों को देखा था। सो पिछली बार जब हम आए थे हमने देखा था कि प्रार्थना शक्तिशाली है। That prayer is powerful. You know, prayer is powerful. If you look at the Bible and every book of the Bible की हर एक अगर आप किताब में देखो, you can see by prayer what people have prayed and what God has done. कि लोगों ने किस प्रकार दुआ की है और परमेश्वर ने किस प्रकार उसको उत्तर दिया है। You understand, every situation the people of God has prayed. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में प्रार्थना की है, परमेश्वर ने जवाब दिया है। You know, किंग हिजकिय्याह के टाइम पे when he prayed at one night, परमेश्वर ने जब कई देशों ने उसको घेर लिया था, उसने प्रार्थना की और एक रात में परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। And you know the rest of the story. So prayer is powerful. प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। Whatever it is, make it a point of prayer. जो भी जरूरत हो आपकी, उसको प्रार्थना का मुद्दा जरूर बना। यीशु मसीह ने कहा कि पिता से अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, अगर ये हो गया है, तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। So you should understand, when you pray, heaven says amen for that. कि जब तुम दुआ करते हो, स्वर्ग आमेन बोलता है। मतलब हम क्रूस के इस तरफ है। You know, we are not moving God. क्रूस के उस तरफ पहले it was needed people to move God. क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था, यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया था, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहाने के बाद क्रूस के इस तरफ, now heavens are open for you. Now heavens are open for you. The thing happen is, बात ये होती है कि हमको लगता है कि प्रार्थना मजदूरी है, करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ओ प्रभु देगा क्या नहीं, and discouragement आ जाता है। But every time you think about prayer, a joy should come. हर एक बार जब तुम प्रार्थना के बारे में सोचते हो, एक खुशी आने चाहिए, because you know now impossible is going to become possible things. कि नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। Every morning you get up. Every night when you go to sleep, you go sleeping by praying. Every morning you get up, you already are connected with God. You know, your day does not start in the morning. तुम्हारा दिन की शुरुआत सुबह से नहीं होती है। तुम्हारे दिन की शुरुआत पिछले रात से होती है जब तुम सोने गए हो। You need to be praying the night you sleep. जिस रात को तुम सोते हो, you need to be thanking God. प्रभु का धन्यवाद करते हुए सो जाना चाहिए, ताकि जब सुबह को तुम उठोगे, तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उठोगे। And next day will be dependent on how you got up in the morning. वो कहीं नहीं गया, वो उधर ही है, वो आज भी सिंहासन पर है। God is still on the throne. The thing, the person moved is not God, it's you. जो दूर गया है वो परमेश्वर नहीं, वो तुम हो। So prayer is powerful. Every time you pray, God will open a sea for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए समुद्र खोल देगा। हर बार जब तुम दुआ करो, परमेश्वर चट्टान से पानी ले आएगा। हर बार तुम दुआ करो, परमेश्वर अपने दूतों को भेज देगा। So this we are going to learn is this: the Holy Spirit is powerful. पवित्र आत्मा शक्तिशाली है। The Bible says, not by might, बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन मेरे तुमने बड़ी कोशिश करके देख ली, लेकिन he says not by might, not by power, but by my what your problem is, जो तुम्हारी समस्या है, look at your problem and say it's not by my might, it's not by my power, but by the Spirit of the Lord. लेकिन अब तुमको उस मुसीबत को देखकर, वो कोर्ट केस को देखकर, वो बैंक को देखकर तुमको ये बोलने की जरूरत है कि बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा यहोवा कहता है यह पहाड़ हट जाएगा। This mountain shall be moved. The Spirit of God comes. See, the thing happen is, जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं ना, हमको लगता है अग्नि, हवा, करंट, and we have limited the Holy Spirit to some emotion, कि पवित्र आत्मा को कुछ emotions के साथ बांध दिया है। The thing is, the Holy Spirit is not an emotion, वो सिर्फ भावना, वो एक व्यक्ति है। And the Holy Spirit does not come and go now because of this side of the cross. पवित्र हम क्रूस के इस तरफ है, इसलिए पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। It's unbelief. अविश्वास है that you pray, come Holy Spirit. Hello? It's unbelief. अविश्वास है जो बोलते प्रभु तू आजा, कैसे आएगा? उसने बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। He says I am the vine, you are the, मैं दाख लता हूं और तुम, मतलब सिर्फ रविवार सुबह मिलन होता है, जैसे 12 बज जाते हैं, डाली एक तरफ,
बहुत आत्मिक लगता है प्रार्थना करने के, प्रभु आसमान खोल दे, प्रभु बोले अरे तुझे बाजूला है ना, मैं वो भी देख रहा है, चलने दो भैया, करते होगे तुम लोग, करो। The Holy Spirit is not just emotion, सिर्फ भावनाएं नहीं। See, the problem happens is that we want to worship God so that His presence will come. That's wrong theology. कि प्रभु तेरी उपस्थिति आ जाए जब हम आराधना करें, नहीं ना, वो गलत है। प्रभु की उपस्थिति है इसलिए हम आराधना कर सकते हैं। So you don't worship for His presence, you worship from His presence. उसके उपस्थिति के लिए तुम आराधना नहीं कर रहे हो, उसके उपस्थिति में हो इसलिए आराधना कर रहे हो। You see, He said, I will not leave you nor forsake you. That's His promise. उसका वादा है, वादा ही नहीं, उसका हकीकत है कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें। You need to be connected to the source 24/7. वो जो स्रोत है उससे तुमको 24 घंटा 7 दिन कनेक्शन में रहने की जरूरत है। The problem happens is हम 40 साल से चर्च जा रहे हैं and still we need somebody to encourage us. And we have not known that we have been filled by God Himself. कि हम ये बात को भूल गए हैं कि हम परमेश्वर से भरे हुए हैं। We need somebody to do something so that we will feel important. कि हमारा आइडेंटिटी इतना खराब हो गया है कि हमको किसी और की जरूरत पड़ती है, मुझे अच्छा लगेगा, तुमने किया इसलिए मुझे बुरा लगा। अरे सामने वाले के ऊपर नहीं है, you have God inside of you, and if you cannot be satisfied with God inside of you, you will never be satisfied with any person. अगर जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, उससे अगर तुम तृप्त नहीं हो तो दुनिया का कोई भी इंसान, because what you have is God, and if you are satisfied with God, अगर परमेश्वर के साथ तुम तृप्त हो, then you don't need anything, things will run after you. You know, He said seek ye first परमेश्वर और उसके राज की, बाकी सारी चीजें, you know, what a wrong theology. Bible says He will be added, और हम बोलते प्रभु ने ले लिया। No, He says He will. ओ नुकसान हो गया प्रभु की इच्छा, मैं प्रार्थना नहीं करता था ना, तो फिर मेरा पूरा लाखों रुपया चला गया, अब मेरा खिस्सा फट गया, अब कुछ नहीं, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। That's a wrong theology. God doesn't need you to make you sick so that you will pray. No, the Bible says you are the temple of the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? So He says, don't you know? तुम्हें पता नहीं है क्या? The problem is the church has forgotten that they themselves are the temple of the Holy Spirit. कि वो खुद परमेश्वर के मंदिर है. The thing is, you should recognize and understand that God, मतलब literally Paul was pleading with people. पौलुस लोगों से विनती कर रहा था कि समझ लो कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो. Get up to a reality. You know, जागो उस हकीकत के लिए कि तुमको परमेश्वर का मंदिर बना के देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया, उसका खून बहाया, वो दर्दनाक मौत मरा, नरक में गया और तीसरा दिन जिंदा हो गया, ताकि तुमको उसका ऐसा मंदिर बना दे जिसके अंदर स्वर्ग विराजमान हो. Heaven is inside of you. You know, that's why when we pray, we look down. Why? Because God is inside. Hello? And we are searching everywhere. You need to stand at the reality and understand that the Holy Spirit is inside of you. And हर एक पहाड़ को जब तुम फेस करोगे, you will say, by the Spirit of the Lord, this mountain shall be moved. प्रभु के आत्मा के द्वारा यह पहाड़ हट जाएगा. That is what we have been called. So Paul was pleading with people and telling them that don't you know, have you forgotten, तुम भूल गए हो क्या, तुमको मालूम नहीं है क्या कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है. जब पवित्र आत्मा के मंदिर हम हैं, and we expect, जैसे हम चर्च आते हैं ना रविवार को, संडे 10 से 2, 10 से 12, वैसे ही हमको लगता है पवित्र आत्मा भी रविवार को 10 से 2 आएगा और 12 बजे भी वो भी, क्योंकि हम भी 10 से 12 चर्च जाते हैं, तो पवित्र आत्मा भी 10 से 12. और जैसे बच्चों को बोलना पड़ता है जल्दी करो चलो, वैसे पवित्र आत्मा को बोलना पड़ता है जल्दी आ 10 बज गए, जल्दी आ. We are not walking towards Him, we are walking with Him. उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, उसके साथ बढ़ रहे हैं. The day you realize, जिस दिन आप समझ जाओगे that you are living inside of Him. You know, go to one verse. I'll take you to one verse. Okay. Acts chapter 17 verse 28. प्रेरित 17:28.
Come on, fast. 17:28. Acts chapter 17 verse 28. For in him we live. उसी में हम जीते हैं. And have our हिंदी में, क्योंकि हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर. You should look at the verse again. For in him, in Jesus Christ, in God, in the Holy Spirit, we live. Hello? Yes. Where do you live? In him. In God. Yes. You live in him. You live in him and you move in him and have your being, your living, your soul in. So if you live in him, how can you call him to come? अगर तुम उसमें जी रहे हो, कैसे उसको बुला सकते हो? So you should understand is morning, afternoon, night, सुबह, दोपहर, शाम, तुम पवित्र आत्मा में जी रहे हो. You might forget the Holy Spirit, but the Holy Spirit will not forget you. तुम शायद उसे भूल जाओ, लेकिन वो तुम्हें भूलेगा नहीं. It's a privilege. You know, यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं भेजूंगा. You know, the Holy Spirit is a counselor, a comforter. वो सहायक है. Is your every present help. तुम्हारा सहायक है. तुम मदद में जी रहे हो. Where we are living inside of him. उसी में हम जीते हैं. Hello. You know, Jesus, यीशु मसीह ने कहा, out of his, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां. You know, living waters, life-giving waters will flow out of your. So every morning, afternoon, night, that flows from you is what? Living waters, life-giving waters, healing-giving waters, peace-giving waters, salvation-giving waters, security-giving waters. You know, the Bible said Jesus came to Nazareth. Nazareth में यीशु आया, and the power of God was present to heal people. परमेश्वर का सामर्थ था लोगों को चंगा करने के लिए. None of them was healed. ये तो आमच्याच गावचा है. That is what they said. उसके माँ बाप तो इधर ही है, इसके भाई बहनों को they saw, मतलब यीशु के बारे में इतना जानते थे कि उसके संग नहीं रहना चाहते थे. What I'm saying this morning is, open your eyes to understand that the treasure that you are looking for outside is already inside of you. कि जो धन तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है. You know, the Bible said the spirit that raised Jesus back to life, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया, वो तुम्हारे अंदर रहता है. Resurrection power. But we need, like the 38, वो झरने के किनारे कोई बैठा था, we need an angel should come every Sunday morning and stir us up. If nobody prays for you, you start praying yourself. अगर कोई तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता, तुम दुआ करना शुरू करो. कोई तुम्हारे लिए स्तुति नहीं करता, तुम स्तुति करना शुरू करो. If nobody comes and prophesies over you, you start prophesying over yourself. You start doing something that you know because God is with you. तुम जानते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ में है. So in him we live, in him we live. We need to awake to this fact. इस सत्य के लिए हमको जागृत होना है कि हम परमेश्वर में जी रहे हैं. That we dwell inside of him. सिर्फ वही हमारे अंदर ही नहीं, हम उसके अंदर है. That is what happened. That is what Jesus had to die, because he was going to take you, put you inside him and put him inside you. इसलिए यीशु को मरना पड़ा. You know, यीशु मसीह को क्या मरने की जरूरत है? वो तो वैसे ही पाप माफ कर सकता था. बात पाप माफ करने का नहीं था. हेलो, सिर्फ पाप माफ करके अगर अंदर का स्वभाव पापी रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? वो फिर से वही करने वाला है जहां से उसको माफ कर दिया गया है. But the thing was, Jesus died not only to forgive, but to change your nature from inside. यीशु मरा सिर्फ इसलिए नहीं कि पाप क्षमा करे, लेकिन तुम्हारे अंदर से तुम्हारा स्वभाव बदल दे, and make it as God's nature. परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर ले आए. So that when Jesus died, जब यीशु मरा, उसने तुमको लिया, अपने अंदर डाला, अपने को लिया, तुम्हारे अंदर डाल दिया, एक बना दिया तुमको अपने साथ में. That is the reason Jesus had to die. It was very easy for him to forgive. Hello? वो adulterous औरत आई, उसने बोला, I also don't condemn you, go. You know, एक जगह जब यीशु प्रचार कर रहा था, तो वो एक लखवे को ऊपर से छत फाड़ दिया. 4 दोस्तों ने वो लखवे को उधर डाल दिया, और उसने उसको देखा, और उसको देख के बोला, गो योर सिन्स आर फॉरगिवन. और लोग ने बोला, अरे ये कैसे पाप माफ कर सकता है? केवल परमेश्वर माफ कर सकता है.
तो यीशु बोल रहा वही तो मैं बोल रहा हूं ना, आई कैन फॉरगिव सिंस बिकॉज, हेलो, यीशु ने बोला लोगों से अब्राहम के पहले मैं हूं, बिफोर इब्राहिम आए। लोग लगे पत्थर उठाए मारने के, ये तो अपने आप को परमेश्वर बना रहा है। एंड पीपल रीड इट अंदर से, किधर बोला परमेश्वर यार, उसने बोला ना अब्राहम से पहले। he said your sins are forgiven। लोगों ने बोला ये कैसे के माफ कर सकता है, ये तो केवल परमेश्वर है। बोलता है यार क्या सुनना है तुमको, इसके बाप माफ करो या इसको बोलो उठ चल, मेरे लिए दोनों इजी है, क्योंकि मैं, you have been made one with God। the peace of heaven, स्वर्ग की शांति। okay, I wanted to preach this next Sunday but I will preach it now। अगले रविवार को करना था लेकिन अभी करता हूं। you know there was किंग सॉल के बारे में जानते हो आप? बाइबल कहता है कि सॉल से प्रभु का आत्मा चला गया और दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। एंड व्हेन द इविल स्पिरिट केम, वो जाके दाऊद को ले आते थे बजाने के लिए, गिटार बजा, और जब गिटार बजाना था ताजा हो जाता था। हेलो, द डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड इज सॉल डिडंट वांट डिलीवरेंस, उसको छुटकारा नहीं चाहिए था, उसको बस थोड़ा चांगलं वाटलं बस, इसलिए दाऊद को बुलाता था। छुटकारा चाहिए तो सैमुएल के पास जा सकता था ना, पर सैमुएल के पास जाएगा तो इज्जत, फिर झुकना पड़ेगा। उसने बोला था तूने गडबड कर दी। पीपल नीड बस थोडा 2 मिनिटाचा आराम पाहिजे, पण आयुष्याचा छुटकारा नाही पाहिजे। हॅलो, कम ऑन। हा, तिथं गेले चांगलं वाटतं, अरे फक्त तिथं गेल्यावर चांगलं वाटतं का? कायमचं चांगलं नाही वाटायचं पाहिजे का? Saul wanted temporary deliverance। शाऊल को थोड़े देर के लिए छुटकारा चाहिए था, जबकि उसके पास सैमुएल था भविष्यवक्ता, जो बता सकता था। अगर शाऊल आकर बोलता है सैमुएल गलती हो गया, प्रभु से मैं माफी मांगता हूं, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, सैमुएल would have given him deliverance। पर उसने दाऊद को पकड़ा, भाई तू गिटार बजा, अच्छा लगेगा। You understand? That's what our life has become। कि पवित्र आत्मा थोड़ी देर के लिए अच्छा चलेगा, जिंदगी भर साथ चलेगा नहीं रे। रविवार को 2 घंटा, हाँ रे, फिर घर नहीं रे। कारण रविवार को 2 घंटा, मालूम है किसी को कुछ झूठ बोलना नहीं है, कुछ गाली मतलब किसी को श्राप देना नहीं, कुछ नहीं। पर 2 घंटे के बाद बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। रास्ते में जाएगा, कोई गाड़ी को कट मारेगा तब रिजर्व की जरूरत। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट पवित्र आत्मा फिर भी गया नहीं है। ओके, गो टू जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा। God made the earth, in the beginning God made heaven and the, हिंदी में पढ़। पृथ्वी क्या थी? बेडोल और सुनसान थी, और जल के ऊपर क्या था? The earth was formless, void and darkness on the earth। हाँ, और उस the formless earth, the void earth, है ना, बेडोल पृथ्वी, सुनसान पृथ्वी और अंधकार था पानी के ऊपर, लेकिन सब के ऊपर कौन मंडरा रहा था? there was no order but the spirit of God was there। कोई ढंग नहीं था लेकिन परमेश्वर का आत्मा था। हमको लगता ना सब ठीक हो जाएगा तो प्रभु का आत्मा आ जाएगा, नहीं नहीं, सब ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। So if you have chaos, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, that's a sign that the Holy Spirit is working। And to bring an order, वो कुछ ढंग ला रहा है, कुछ नियम ला रहा है। Everywhere you face darkness, you need to look up and see the Spirit of God is there। पवित्र आत्मा वहां पर है काम करने के लिए। But in darkness, अंधकार में, बेडोल सुनसान में, हमने अपने आप को इतना खत्म कर दिया है, ओ प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, हमारा तो कोई नहीं है। But when there is darkness, it's a more opportunity for the Spirit of God to work। परमेश्वर की आत्मा के पास बहुत बड़ा मौका है काम करने के लिए। Have you connected yourself with the Spirit of God in the time of darkness? अंधकार के समय पर क्या तुमने परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ा है? I'm not talking about current feeling। मैं करंट के भावना के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm not talking about all those things। I'm talking about the Holy Spirit as a person। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। जब वो आता है तुम्हारे गहरे जल के ऊपर, अंधकार जल के ऊपर, बेडोल सुनसान के ऊपर, तुमको शब्द बोलने की ताकत देता है, और जैसा जैसा तुम बोलना शुरू करोगे तुम्हारा बेडोलपना आकार लेना शुरू कर देगा।
तुम्हारा अंधकार के ऊपर से अंधकार भाग जाएगा और प्रकाश आ जाएगा. The Spirit of God is working and He has given you authority and that ability to speak in darkness. अंधकार में बोलने की तुमको शक्ति दी है. So you should understand is this that you died to sin. तुम पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जिंदा हो, पवित्र आत्मा के लिए जिंदा हो. Now the Holy Spirit has come inside of you to bring blessing into darkness. हेलो, कि लोगों को जहां पर ढंग नहीं है वहां पर ढंग लाने के लिए, जहां पर सुनसान पड़ा है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति लाने के लिए अब परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है. गॉन आर दो डेज, वो दिन चले गए हम चार और बाकी बेकार. गॉन आर दो डेज की सिर्फ मेरा परिवार, चले गए वो दिन. नाउ इट्स टाइम टू वर्क फॉर द वर्ल्ड. दुनिया के लिए काम करने के लिए, दुनिया के लिए आशीष बनने का समय आ गया है. हेलो, You know, the greatest testimony that Jesus had, सबसे बड़ी गवाही जो यीशु की थी वो ये थी कि जब वो क्रूस पर मर रहा था, लोगों ने बोला ये अपने आप को बचा नहीं पाया, हमको क्या बचाएगा. But they didn't understand कि ये अपने आप को नहीं बचा रहा क्योंकि हमको बचा रहा है. So whatever situations you are going through, जो भी परिस्थिति से, see, it's not your situations are just come to put you down so that you will not become a blessing to others. तुम्हारी परिस्थिति आई है ताकि तुमको नीचे दबाए, ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष न बनो. You know, if you were not a threat to the devil, अगर शैतान के लिए तुम खतरा नहीं होते, तुम बहुत prosper हो जाते. Come back to the story of Saul and David. शाऊल और दाऊद की कहानी पर याद आओ. शाऊल का परिवार अच्छा था, बीवी के साथ कोई लफड़ा नहीं था, बेटा ईमानदार था. इतना ईमानदार बेटा था कि जब शाऊल ने गलती की वो बेटा उसके साथ मरने के लिए गया. कुछ प्रॉब्लम नहीं था शाऊल को, लेकिन उसी समय दाऊद किसी जाके व्यभिचार किया, खुद का बेटा उसके खिलाफ भाग गया. यू नो द कंडीशन. द वन क्लोज टू गॉड हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स, द वन अवे फ्रॉम गॉड हैज नो प्रॉब्लम. और वही शाऊल अगर आकर प्रभु से बोलता, प्रभु ये कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तो उसको सब कुछ प्रभु राजा बनाकर रखता था. You know, जब शाऊल को बोला गया, शमूएल ने तेरा राज तेरे से निकाल गया, उसने बोला एक काम कर, लोगों के सामने मत बोल, जो भी अंदर है ना चल, लेकिन मेरे साथ ऐसा चल जैसा प्रभु मेरे साथ में है. प्रभु को मालूम था कुछ होने वाला, क्योंकि इसको भेड़ बकरी गाय बकरी इसको वही चाहिए. लेकिन जब दाऊद के पास जब भविष्यवक्ता आया, बोला तूने गड़बड़ कर दिया, सब छोड़ दिया, उसने बोला प्रभु माफ कर. So the story is just for you to relate, but शाऊल का कुछ प्रॉब्लम नहीं था. No problem at all. No, everything physically, शारीरिक रूप से सब कुछ अच्छा चल रहा था. उसके बीवी की कभी कंप्लेन सुनी आपने? दाऊद का सुनो. उसका बेटे का कभी कंप्लेन सुना? शाऊल के बेटे का कंप्लेन, दाऊद के बेटे का सुना. लेकिन जब परमेश्वर के पीछे भागने का टाइम आया, ये बिना कंप्लेन वाला नहीं भागा, ये कंप्लेन वाला भागा. So I'm not saying तुम्हारे घर में जाके कंप्लेन करो. I'm not saying that go back and जाके कंप्लेन शुरू करो. ओ दाऊद गया तो हम भी जाएंगे, दाऊद ने विचार किया तो हम भी करें. ना, प्रॉब्लम हो गया उसको, बड़ा लफड़ा हो गया उसको बेचारे को. Had such a big problem. But why God could say after my own heart? क्यों परमेश्वर कह सका मेरे दिल के करीब का इंसान? क्योंकि हर बार गड़बड़ हो जाती थी, प्रभु की तरफ मुड़ता था. Now let me tell you something. You are not people close to God's heart. तुम परमेश्वर के करीब के लोग नहीं हो. You are people inside God. तुम प्रभु के अंदर वाले लोग हो. Hello? The Holy Spirit is not just in power, but He gives you power. पवित्र आत्मा केवल ताकत नहीं है, लेकिन वो तुमको ताकत देती है. तो अंधकार के ऊपर पवित्र आत्मा काम कर रहा था. So every time you have any chaos, तो हर बार गड़बड़ी है. Don't be rejected, don't be discouraged. नाराज ना हो जाओ, प्रभु कुछ गेला नहीं. He is there working, but for you to stand up and command your darkness, कि तुम खड़े रहो और अपने अंधकार में आज्ञा करो कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश. The Holy Spirit, you know, the Bible says God has poured out His Spirit. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया और यीशु ने कहा तुम्हारे फायदे के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा. सहायक मतलब एक तुम्हारे साथ भेजा गया है. He is walking with you. He is. You stay with Him. मतलब तुम्हारा दिन सुबह रात जो भी हो, you can be away from people but not from God. तुम लोगों से दूर हो सकते हो, परमेश्वर से. But I want you to understand that the Holy Spirit is powerful. पवित्र आत्मा ताकतवर है, and He has come to give you power. वो ताकत तुमको ताकत देने आया है. वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया है. तुम्हारे साथ जीवित झरना खड़ा है. तुमको वो देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है. यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी.
वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था जो अब तक आया नहीं था लोगों के ऊपर, क्योंकि यीशु मरा नहीं था। मतलब जीसस डाइड, यीशु मसीह मरा, और बाइबल से मंदिर का पर्दा फट गया। वो मंदिर का पर्दा फट गया और जो पवित्र आत्मा परम पवित्र स्थान में रहता था, अब वो लोगों के बीच में आ गया है। द होली स्पिरिट दैट ड्वेल्ट इन द होली ऑफ होलीज बिकॉज ऑफ द टोन कर्टन हैज कम आउट, अब बाहर आया है और वो तुम्हारे अंदर रह रहा है। You don't qualify to become to receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए तुम पात्र नहीं बनते हो, पवित्र आत्मा आकर तुमको पात्र बना देता है। The Holy Spirit comes and make you qualified. The Bible इतना says that the Holy Spirit, we don't know things how we should pray. हमको मालूम नहीं कैसी प्रार्थना करें, but the Holy Spirit comes and takes hold of us. पवित्र आत्मा आकर हमें थाम लेता है and gives us a language, gives us a prayer language. हमको प्रार्थना की भाषा देता है। मतलब क्या है? That in your Christian life, even for prayer, you need the help of the Holy Spirit. मसीह जीवन में तुमको प्रार्थना के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। Imagine अगर प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, what about other things? बाकी चीजों के बारे में क्या? That's why the opening verse says, not by might, not by power. Hello? Holy Spirit has come to help you to pray, to help you to connect God, to परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। The Holy Spirit has come. Today's fearful people will be tomorrow's powerful prophets. आज के डरे हुए लोग कल के जबरदस्त मजबूत भविष्यवक्ता होने वाले हैं। That's the difference made by the Holy Spirit. You know, as the days pass by, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, I am very becoming very what do you say, confident to know this. मैं ये जानने के लिए बहुत ही मजबूत हो गया हूँ that the Holy Spirit wants us, पवित्र आत्मा चाहता है that in our house we prophesy heaven on this earth, कि स्वर्ग को पृथ्वी और भी भविष्यवाणी करें। You know, Jesus taught his disciples to pray. यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। He says pray. Come on. He says pray like this. Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. Every time you जब news देखते हो, pray Lord, bring heaven on. Every time you see chaos, हर बार जब तुम गड़बड़ी देखते हो, it's time for you to say Lord, bring heaven on. प्रभु स्वर्ग को, hello. Every time you see there is darkness, अंधकार है, फॉर्म नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, that's the time you say Lord, bring. If heaven is not on earth, if heaven is not in your life, that means you have not opened the door for heaven to come down on your life. अगर स्वर्ग तुम्हारे दिल में नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे घर में नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे परिवार में नहीं है, मतलब तुमने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बस तुम सफेद कपड़ों में रहोगे, हेलो रहेगा, तुम्हारे बगीचे में हर एक प्रकार के फल रहेंगे। ना ना, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट अंदर वो सब कुछ रहेगा। बाहर भले कुछ ना हो, लेकिन अंदर अंदर पुनरुत्थान यीशु मसीह का सामर्थ रहेगा। तो एवरी डेड थिंग यू टच विल कम टू लाइफ। हर एक मौत मरी हुई चीज को तुम छुओगे वो जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि पुनरुत्थान सामर्थ तुम्हारे अंदर। You know, we have not waken up to the authority that God has given on this earth. जो अधिकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया है, हम उसके लिए जागे नहीं हुए हैं। Every day, every Sunday, my work is to wake you up. हर रविवार मेरा काम है कि आपको उठाओ, आपके अंदर एक हलचल मचा दूं, that you understand and start seeing yourself in God, ताकि तुम देखो और अपने आप को परमेश्वर के अंदर देखना शुरू करो, अपने आप को परमेश्वर के अंदर समझना शुरू करो। That when you go back home, जब तुम घर जाओगे, you will have another prayer meeting in your house. कि दूसरा प्रार्थना तुम्हारे घर में चलेगा, because you know Jesus said where 2 or 3 are gathered, and I believe my house has become a church. मेरा घर एक परिवार बन गया है, कलीसिया बन गई है। 2 या 3 हम यहाँ हैं और वो भी यहाँ। That every time morning you start praying, you will experience heaven in your earth. Every night you go start praying before you go to sleep, you will experience heaven down itself. Come on, I'm not talking about a cinema, I'm talking about a practical life. पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा, आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। I mean to say, when Hezekiel saw the dead bone, जब हेजेकियल ने सूखी हड्डियों को देखा, and God asked him, क्या ये जिंदा रहेगा क्या? हेजेकियल ने बोला, प्रभु तेरे को ही मालूम है। ठीक है, चल, come on, बात कर। प्रभु तू डायरेक्ट बात करना, ना ते नहीं जमना, come on। और प्रभु तू सीधा बोलना, no, you do, you say, and I will bring। और जैसा वो बात करता है, the Bible says the Spirit of God came, प्रभु का सांस आ गया, that's the Spirit of God coming, और वो सूखी हड्डियों में जान गई। Every old person sitting here जिनको लगता है तुम सूखी हड्डियां हो, ask that fire of the Holy Spirit,
And start prophesying. Start doing what you have been called to do. जो करने के लिए तुमको बुलाया गया है वो करो. You know, even if you are there, if you are 90, 95, 120 and you want to go prophesying. When Jacob had to go, he went prophesying. When Joseph had to go, he went. What I'm saying, I'm not saying that you go so soon. मैं ये नहीं कह रहा तुम इतने जल्दी जाओ. But I'm just saying, keep on speaking the word of God. The Spirit of God is there. परमेश्वर का आत्मा है. बात करना शुरू कर दो. बात करते रहो. The Spirit of God is powerful. प्रभु का आत्मा ताकतवर है. Why you are weak? तुम क्यों कमजोर हो? क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा को नहीं जाना है. वो साथ में सब कुछ है. You know, so the day you receive Jesus, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को अपना जिंदगी दे दिया, उस दिन उसका जीवन स्वीकार कर लिया. The day we received his life, the day we received his blessing, the day we received his spirit, जिस वक्त उसका आत्मा को हमने स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया, we have become a living temple of God. परमेश्वर के जीवित मंदिर आप बन गए हैं. Now God has a door. परमेश्वर के पास पृथ्वी के ऊपर एक दरवाजा है जिसके द्वारा वो पृथ्वी पर काम कर सकता है. And you are the door. You are the door. वो तुम दरवाजा हो. There is chaos. There is darkness. But the Spirit of God through the church is moving upon darkness. The place where you stay, the Spirit of God is moving through you. The job that you're doing, the Spirit of God is moving through you. Hello? क्यों नहीं दिख रहा है? Because तुम्हारी आंखें बंद है. You're not saying that God is doing something through you. We have been so confident in our pain, in our aches, in our problem. अपने खुद की मुसीबत में, अपने खुद के दर्द में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हमको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है. But you understand what I'm saying is, when there was darkness, जब अंधकार था पृथ्वी के ऊपर, बेडौल था, सुनसान पड़ा था, and the Spirit of God was moving, प्रभु का आत्मा काम कर रहा था. Now after Jesus came back to life, अंधकार है, बेडौल है, सुनसान है, and you have been kept there. The Spirit of God is kept inside of you, not to become one with darkness. See, every place you go, after Sunday morning when you go from this place, it's not our desire that you go back empty. हर रविवार को जब तुम यहाँ से जाते हो, हमारी इच्छा नहीं कि बस अब चले जाओ, 8 दिन देखेंगे फिर अगले रविवार को आएंगे. No. When you go out from here, Sunday, Monday, Tuesday, till Saturday, you are doing something. You are working with God. तुम प्रभु के साथ काम कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, अंधकार में प्रकाश ला रहे हो, बेडौलपना को ठीक कर रहे हो, सुनसान में प्रभु के आत्मा को काम करा रहे हो. मतलब you have that switch. तुम्हारे पास वो बटन है जिससे तुम परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने दोगे. And that is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है. हमको वो क्या बोलते हैं, वो हवा का और वो करंट का और वो आंसुओं का आदत हो गया है. That's all good. But उससे आगे भी है ना, उससे आगे भी वो ले जाना चाहता है. Okay, Romans chapter 8, रोमियो किताब 8वां अध्याय. Okay, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं. After Jesus came back to life, यीशु जिंदा होने के बाद, you are walking after the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हो और आदत जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया है उससे तुम चल रहे हो. ठीक है. Second verse, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है. For the law of the Spirit that dwells in you, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है उसने तुमको पाप और मौत के नियम से आजाद कर दिया है. ओके, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए. एवरीथिंग दैट जीसस डिड तुम्हारे अंदर पूरा हो गया है. 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है. यू आर नॉट इन द फ्लेश. तुम शरीर में नहीं हो, तुम आत्मा में हो. ओके. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है
बट इज नॉट अ कंडीशन, परंतु यह शर्त नहीं है, इट्स अ कंक्लूजन। जो यीशु मसीह ने किया उसके वजह से परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसलिए अब तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो। बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टेइंग इनसाइड ऑफ यू, यू आर नॉट कार्नल बट यू आर अ स्पिरिचुअल मैन। ठीक है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका नहीं है। यदि मसीह तुम में है, नाउ बिकॉज द जीसस क्राइस्ट इज इनसाइड ऑफ यू थ्रू हिज होली स्पिरिट, तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, 11th वर्स, तुम में बसा हुआ है, द स्पिरिट दैट ब्रॉट जीसस बैक टू लाइफ, वो आत्मा किधर है? तुम में बसा हुआ। तुम ये नहीं बोल सकते पवित्र आत्म्याचा काय, नाही त्याच्यावर आपला विश्वास नहीं, नहीं 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 नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सल्वेशन, तुम्हारे उद्धार का वो हिस्सा है। पर मैं यदि मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। ठीक है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। ही इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन द स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा में जीवन के बारे में बात कर रहा है। ओके, हम शरीर के अनुसार जीवन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये शरीर के अनुसार, बाय फ्लैश ही मींस बाय द मोसेस लॉ, मूसा के नियम के अनुसार। ओके, सो तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है। The Spirit of God has come to give you one witness that you are His child. Okay, verse 15. क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर से भयभीत हो जाए, लेकिन तुमको लेपालक का आत्मा मिला है जिससे हम हे अब्बा है पिता कहकर पुकार सकते हैं। Okay, but you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry Abba, Father. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of, कि आत्मा खुद ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, full mature grown up children. If there is one message the Holy Spirit is giving to the church, अगर एक संदेश है जो पवित्र आत्मा चर्च को दे रहा है वो यही है that you are His child. He said the परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही दे रहा है। There is a continuous network going inside of your spirit. लगातार नेटवर्क तुम्हारे आत्मा में चल रहा है with one message that you are His child. एक संदेश चल रहा है कि तुम उसके। So the Spirit of God gives, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की, that you are child of God। अगर परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे। The Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा इसलिए आया है ताकि तुमको बताए कि स्वर्ग की सारी चीजें तुम्हारी है। Now you don't ask for things, अब तुम चीजों के लिए नहीं मांगते हो, you command things, तुम आज्ञा देते हो। ओके, then next thing आगे वो जाता है, वारिस भी है और यदि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी। ओके, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के यू नो नॉट जीसस क्राइस्ट बट यू, पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। Chaos is happening, but the earth is waiting when the children of God will rise. कि प्रभु के बच्चे, मतलब पृथ्वी पर अंधकार है लेकिन पृथ्वी इंतजार कर रही है कि क्या परमेश्वर के बच्चे, पृथ्वी इंतजार कर रही है। You are waiting to God to do something, and God is waiting that you do something. तुम इंतजार कर रहे हो परमेश्वर कुछ करेगा और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि तुम, कि that you realize who you are in God. But it's not about you, it's about God. तुम्हारे बारे में नहीं है, परमेश्वर के बारे में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। Okay, the Holy Spirit helps in our weakness. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा खुद ही ऐसी आहें भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला आत्मा की मनसा क्या है जानता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं, वर्स 28, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। When you have Spirit of God, you know everything will work out good for you.
29, क्योंकि जिसने उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ही ठहराया कि वह उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो अपने भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिसे उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो अब हम इस विषय वर्स 31, एवरीथिंग दैट गॉड हैज डन, सो व्हाट डू वी से? यदि व्हाट वी कैन, अगर इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, 31 वचन, अत हम इन बातों के विषय में क्या कहे? ओनली वन लाइन, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, the Holy Spirit is given to you for one reason, that you will say, if God be for me. Hello? If God be for me, okay, जिसने अपने निज पुत्रों को भी नरक छोड़ा और उससे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हो पर दोष कौन लगाएगा? When the Holy Spirit comes, you become bold. परमेश्वर ही है जिसने उनको धर्मी ठहराया है, फिर कौन है जो उन पर दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। वर्स 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, nothing can separate us from the, when you have the Holy Spirit, you understand that I am inseparable. जब पवित्र आत्मा है, मैं समझता हूं कि परमेश्वर की आत्मा से कोई मुझे अलग नहीं। Now go back home and turn your darkness into light. तुम्हारे अंधकार को प्रकाश में बदल दो। Your sickness into healing, तुम्हारी बीमारी को चंगाई में बदल दो। Your lack into prosperity, तुम्हारे कमी को भरपूरी में बदल दो। You go back home. पृथ्वी इंतजार कर रही है, when the sons of God will appear. Your house is waiting. तुम्हारा काम धंधा, ये they are waiting for a command from you. तुम्हारे से एक आज्ञा का इंतजार। The Holy Spirit is powerful and He makes you powerful. Now when you go back home, if you see darkness, अगर अंधकार दिख रहा है, shine heaven's light. If there is सुनसान पड़ा है, speak heaven's light. स्वर का प्रकाश बोलो. The Holy Spirit has come to work. पवित्र आत्मा काम करने के लिए आया है, and He's not going to work without you. वो तुम्हारे बगैर काम करने वाला नहीं है. I believe this season that we are walking through, जो मौसम में से हम गुजरने वाले हैं, ये बीत जाएगा. जो भी खबरें आप सुन रहे हो, ये बीत जाएगी. बोल रहे थे, स्वर्ग नीचे आ रहा है, सामर्थ नीचे आ रहा है. कोई भी बात हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती. We are filled with the power of the Holy Spirit and we speak peace on this earth. Are you found doing that? बाबा, लोग जब हमको देखे, हमारे आंखों में, हमारे बोलने में, हमारे जीवन में प्रकाश दिखाई देना चाहिए. Something different that people should say. लोग तुमको देख के बोलेंगे, नहीं नहीं बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो दिखाई देता है. And that's the Holy Spirit has come. He will make dead people to live again. मरो हो को वो जिंदा करेगा, वो डरे हुओं को फिर एक बार powerful prophets बना देगा.